So guys, again welcome you all in the next video of biology for class 10th। तो पिछला वीडियो जो हमारा था रेस्पिरेशन पे था एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी उसमें एक टॉपिक था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखा है तो आपको इस चैनल का लिंक जो है आई बटन पे मिल जाएगा। आपको दूसरे भी केमिस्ट्री के वीडियोस अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक है आई बटन पे, उसका प्लेलिस्ट भी है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और बहुत सारा शेयर करिएगा क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा हम और ज़्यादा मोटिवेट होते रहेंगे और ज़्यादा अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, हमारा लास्ट वीडियो जो था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे था। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पे होगा, जिसको डीप हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें प्लांट्स के सारे पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें आपका स्टेम आ जाता है, रूट्स आ जाता है एंड लीव्स आ जाता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। प्लांट का सारा पार्ट रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है इंडिविजुअली। दूसरा, आप अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में दूसरा एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दो तीन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो होता है बहुत कम अमाउंट में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं लिटिल ऐसे भी हो सकता है अ लिटिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस occurs in respiration। प्लांट्स के रेस्पिरेशन में, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होता है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स एट वेरी स्लो रेट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स occurs at very slow rate। बहुत ही स्लो रेट से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है, रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी। इनका अलग अलग जो है क्या क्या है हम सब देखेंगे अभी। बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट वेरी स्लो रेट, बहुत ही स्लो रेट में रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा अभी टॉपिक हो जाएगा क्या, रेस्पिरेशन इन स्टेम, रूट एंड लीव्स। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन स्टेम, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, तो जो वॉल्यूम होता है प्लांट्स का उसके अकॉर्डिंग उसका जो पार्ट्स जो है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। इसलिए डिफ्यूज़न के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है इनमें। प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूज़न होता है। तो अगर हम बात करें स्टेम्स की
तो स्टेम्स में जो वुडी स्टेम्स होता है उसमें लेंटिसेल्स होते हैं. लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन woody stems of plants for gaseous exchange के लिए स्टेम में क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है, यानी कि लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है स्टेम्स में. ठीक है, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं. Hops contains stomata in their green stems. जो हॉप्स कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं उनमें स्टोमाटा होता है उसके स्टेम में. ग्रीन स्टेम होता है, उसमें स्टोमाटा होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज. वहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है. यानी कि क्लियर क्या हो गया कि अगर वुडी स्टेम है तो लेंटिसेल्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, अगर ग्रीन स्टेम्स हैं तो स्टोमाटा होता है उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा था कि केवल लीव्स से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स के हर पार्ट से गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स होते हैं जिससे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं. हर्ब्स जो होते हैं उसके ग्रीन स्टेम्स होते हैं जिसमें स्टोमाटा होता है और इसमें भी गैसियस एक्सचेंज हो जाता है. तो ये होगा हमारा हो गया रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर्स के थ्रू. रूट हेयर्स परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज. प्लांट के रूट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होता है रूट हेयर्स में, जो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं. ये सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. रूट हेयर्स जो होता है सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका अपना जो भी प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो करता है, और फिर उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है. एंड द थर्ड वन जो हमारा है रेस्पिरेशन इन लीव्स. लीव्स में आप सबको पता है स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स. स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं. तो ये तीन चीजें हम लोगों को समझनी थी. अब जो होता है एक चीज हम लोगों को समझ लेना है कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड द प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट डे टाइम ऑल्सो एट नाइट टाइम. रात में भी होता है रेस्पिरेशन और दिन में भी होता है रेस्पिरेशन. ठीक है, दिन में रेस्पिरेशन अलोंग विथ फोटोसिंथेसिस हमने पिछले वीडियोस में आपको पूरा डीप बताया है. आप वीडियोस आई बटन पे जाके वीडियोस सारा देख सकते हैं. बायोलॉजी के वीडियोस आपको उसमें मिल जाएगा. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपको डे टाइम नाइट टाइम में दोनों तरह से कैसे होता है हमने उसमें डीप आपको बता रखा है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया, तो हम अब देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. कैसे होता है एनिमल्स में रेस्पिरेशन. तो एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है एज अ सिंगल यूनिट होता है. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एज अ सिंगल यूनिट. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है आप लोगों को पता है. इट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट. एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट के फॉर्म में ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. और सिंगल यूनिट के फॉर्म में क्या परफॉर्म करते हैं तो हम देख सकते हैं सिंगल यूनिट के फॉर्म में
एनिमल्स में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब में क्या क्या होते हैं? तो स्किन होता है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है। स्किन होता है, लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, गिल्स होता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो स्किन में जो होता है, यहाँ भी अगर हम बात करें एक डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी होता है। अमोएबा में अमोएबा, पैरामीशियम और प्लानेरिया में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। स्किन, लंग्स, ट्रैकिया और गिल्स के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। स्किन के थ्रू आपका हो जाता है अर्थवर्म में होता है, फ्रॉग में होता है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो स्किन से ही गैसियस एक्सचेंज होता है फ्रॉग और अर्थवर्म में। फ्रॉग में लंग्स भी होता है, लंग्स वाले जो होंगे, लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन में होता है, डॉग में होता है, लिजर्ड में होता है, काऊ में होता है, ऑक्स में होता है, एटसेट्रा। जो बड़े जानवर होते हैं उनमें लंग्स के थ्रू होता है। ट्रैकिया जो होता है वो इंसेक्ट्स में होता है। कॉकरोच में होता है, ठीक है। क्रिकेट जो होते हैं उनमें होता है, ग्रास हॉपर में होता है। इनमें जो होता है ट्रैकिया या विंड पाइप के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। गिल्स से रेस्पिरेशन फिश में होता है, प्रॉन में होता है, एटसेट्रा। और भी जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसके बाद हम लोगों को जो है करना क्या है कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, जिसके लिए हम क्या करेंगे देखेंगे पूरा जो है, हम सारा चीज़ डीप उस चीज़ में भी देखेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन क्या होता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। हमने अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखा। अब हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो मेन होता है वो होता है आपका जो है नोज होता है, नसल पासेज होता है, ट्रैकिया होता है। यानी कि अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन की तो उसमें नोज होता है, नसल पैसेज होता है जिसे नसल कैविटी भी कहते हैं, ट्रैकिया होता है, ब्रॉन्ची होता है, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स एंड आपका लास्ट जो होता है यानी कि ब्रॉन्ची होगा, लंग्स होगा, उसके बाद होता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम ये जो हो गए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। नोज होगा, नसल पैसेज जिसे नसल कैविटी भी कहते हैं, नसल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, नसल कैविटी। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ब्रॉन्ची होता है, आप ये चीज देख सकते हैं, नोज, नसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स एंड डायफ्राम जो होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको डायग्राम हम बना के दिखा दे रहे हैं। आपको डायग्राम में जो है ये नोज हो गया, यहां से यहां नोज से ऐसे ये होता है नोज हो गया जिसमें ये हो गया
नसल पैसेज जिसे नसल कैविटी कहेंगे, ये नसल कैविटी होता है, ये नोज होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां से माउथ से इसमें ये माउथ वाला भी पाइप जो है ऐसे हमारा ये है, फिर यहां से टूट के अलग हो जाता है ये, ठीक है, ये चीज अलग हो जाता है दूसरी तरफ, और ये पार्ट जो कि हमारा विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, जिसमें लैरिंग्स होता है यहाँ पे, विंड पाइप के ठीक ऊपर में लैरिंग्स होता है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स ही कहते हैं। और फिर ये क्या होता है, लैरिंग्स जो होता है बट जाता है दो पार्ट्स में जिसे हम लोग ब्रॉन्ची कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्रॉन्ची कहते हैं। क्या कहलाता है ये, ब्रॉन्ची कहलाता है, ठीक है, इसे हम लोग ब्रॉन्ची कहते हैं। या अगर हम इसका सिंगुलर लें तो इसको ब्रॉन्चस कहा जाता है। तो दो ब्रॉन्चस हो गया, इसलिए इसको हम लोग ब्रॉन्ची कहते हैं। तो ब्रॉन्चस होता है, ब्रॉन्चस जो होता है ये लंग्स से जुड़ा होता है, आपके लंग्स में डायरेक्ट जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू एयर पास करता है। लंग्स में जाके ये ब्रॉन्चस जो है छोटे छोटे ब्रांच में जो है बढ़ जाता है, जिसे ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। छोटे छोटे ब्रांच में बिखर जाता है ये, जिसे ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। छोटा छोटा ब्रांच बन जाता है जिससे पूरे लंग्स में एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो जिसे हम लोग ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। और ब्रॉन्चियोल्स के लास्ट में, एंड में छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एल्वेओली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वेओली कहते हैं। इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग एल्वेओली कहते हैं या एयर सैक्स कहते हैं। और इसके ठीक नीचे, लंग्स के ठीक नीचे होता है डायफ्राम। लंग्स के ठीक नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है धीरे धीरे नेक से कहा जाता है, नेक के अकॉर्डिंग नेक से ट्रैकिया जाता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ची लोअर एंड में, और उसका सिंगुलर होता है ब्रॉन्चेस, ठीक है। उसके बाद लंग्स जो होता है कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेura। लंग्स आर covered by two thin membranes called, लंग्स जो होता है दो पतले मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसे प्लेura कहते हैं, जिसे हम लोग प्लेura कहते हैं, ठीक है। लंग्स जो होता है दो पतले पतले मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग प्लेura कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि ब्रांचेस जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। ब्रॉन्चियोल्स भी जो होता है एयर सैक्स होता है उसके एंड में, जिसे हम लोग एल्वेओली कहते हैं। और एल्वेओली में ही जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वेओली में हमारा जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वेओली। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वेओली में होता है। होता क्या है, अब नोज से एयर एंटर करता है नसल कैविटी होते हुए, ये ट्रैकिया में जाता है। ये रहा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया यहीं इसी पे लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स ऊपर में लगा हुआ होता है, ट्रैकिया ही पूरा ये कहलाएगा। इसके बाद ये जो है ट्रैकिया दो पार्ट्स में बट जाता है, जिसे ब्रॉन्ची कहते हैं, जिसका सिंगुलर होता है ब्रॉन्चस। तो दो ब्रॉन्चस हो गए।
ये ब्रोंचस स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स में बटा हुआ होता है जिसे ब्रोंचियोल्स कहते हैं, और ब्रोंचियोल्स के एंड में एयर सैक होता है, एयर सैक्स होता है जिसे हम लोग एल्वेओली कहते हैं। और यहीं पे जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वेओली के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके ठीक नीचे, लंग्स के ठीक नीचे डायफ्राम होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से लंग्स को अलग करता है, एब्डोमिनल कैविटी से लंग्स को अलग करता है। ठीक है, यानी कि अब ये जो चीजें हो गई हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, हमने ये चीज पूरा डायग्राम के साथ देख लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगर जनरल ह्यूमन है नॉर्मल तो 15 से 18 बार ब्रीथ करता है पर मिनट। एक मिनट में जो ब्रीदिंग होता है वो 15 से 18 पर मिनट होता है। वन ब्रीथ मतलब एक्सेलिंग इनहेलिंग, एक बार एक्सेल करना एक बार इनहेल करना, वन ब्रीथ हुआ। वन ब्रीथ मतलब वन एक्सेल प्लस वन इनहेल, एक बार एक्सेलेशन और एक बार इनहेलेशन, एक बार ब्रीथ कहलाता है। और लगभग 15 से 18 बार नॉर्मल हम लोग ब्रीथ करते हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा वेगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एंटर करता है और उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है और एनर्जी हम लोग लूज भी करते हैं वेगरस एक्सरसाइज जब भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो उस समय हमारा जो हार्ट रेट होता है, मतलब ब्रीदिंग रेट होता है, वो बढ़ गया होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी पूरा जो है रेस्पिरेशन भी हमने समझ लिया इस वीडियो में। तो यही टॉपिक हमारे इस वीडियो का लास्ट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन पे होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ट्रांसपोर्टेशन पे होगा हमारा वीडियो। तो आप इसी तरह से बने रहेंगे हमारे साथ, लगातार हम अच्छी वीडियोस, अच्छे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस लाते रहेंगे क्लास 10th के लिए। आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस भी चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री के वीडियोस चाहिए, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। क्लास 10th के केमिस्ट्री के लिए कुछ दिनों में 11th क्लास के मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आने वाले हैं। आपका ये चैप्टर एंड होते ही आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो मिलने लगेंगे मेरे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे अभी तक बने हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।